रेडी स्टार्ट। महोदय, अध्यापक भावी नागरिक और भावी समाज के निर्माता हैं। वे अज्ञान अंधकार दूर करने वाले हैं। कबीर के शब्दों में ईश्वर से जो कार्य असंभव है वह कार्य गुरु के मार्गदर्शन से संभव हो सकता है। कबीर गुरु को ईश्वर से बड़ा मानते हैं। आज का युग विज्ञान के विस्फोट का युग है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण ज्ञान का प्रचार तेजी से हो रहा है। समाचार पत्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी, यातायात के साधन, वीडियो, ऑडियो, कैसेट आदि के कारण सामान्य ज्ञान, पौराणिक कथाओं का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान आदि सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। इस परिस्थिति में अध्यापकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनको समाज के अनुकूल अपने ज्ञान का विकास करना आवश्यक हो गया है। आज का विद्यार्थी हर बात पर तर्क करता है। महाभारत दूरदर्शन में देखकर पूछता है कि कंस ने देवकी और वसुदेव को अलग अलग कमरे में बंद क्यों नहीं किया। वह उनके पुत्र को ही अपना शत्रु मानता है और छोटे बच्चे को रास्ते का कांटा समझकर उसे मिटाना ही सरल समझ रहा था। उस अहंकारी को ईश्वर की महिमा का पता नहीं लगा। विधि को बुद्धि से या शक्ति से जीतना असंभव है। फिर उस लड़के ने कहा कि बुद्धि का सही उपयोग उसने नहीं किया है। आजकल का सामाजिक वातावरण दूषित है। सिनेमा व्यापारिक उद्देश्य बन गया है। राष्ट्र निर्माण कार्य में, चरित्र निर्माण में वह विमुख सा रहता है। छात्रों के मन में पुलिस विभाग के प्रति, शासकों के प्रति, गुरुजनों के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ाना ही आजकल के चित्रपटों का लक्ष्य सा हो गया है। सभी सिनेमा के गीतों में श्लेष हैं। अश्लीलता भरी हुई है। काम वासना को उत्तेजित करने वाले दृश्य दिखाते हैं। रिश्वत, काला बाजारी, अपराध करना, नशीली चीज़ों का सेवन, महिलाओं का भद्दा प्रदर्शन आदि का बुरा प्रभाव छात्रों पर पड़ रहा है। जब छात्र अपने आसपास देखता है कि ईमानदारी के साथ जीवन बिताने वालों को तो कष्ट भोगने पड़ते हैं, किंतु बेईमानी से धन जुटाने वाले सुख चैन से जीवन व्यतीत करते हैं, तो ईमानदारी के पाठ का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामाजिक और घरेलू परिस्थितियां शिक्षक के कार्य में बाधा डालती हैं। आजकल के छात्र चतुर, चालाक और गुणपारखी होते हैं। वे अध्यापक के लिए न्यायाधीश के रूप में हैं। वे सच्चे और आदर्श अध्यापक का आदर करते हैं। कच्चे और बदचलन
अध्यापक का अनादर करते हैं, दिल लगी करते हैं। अतः अध्यापक को अपने चरित्र को आदर्श बना लेना चाहिए। छात्रों के सामने उन्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका दूषित प्रभाव छात्र वर्ग पर पड़े। सिगरेट पीने, शराब पीने आदि के कारण कई स्कूलों के छात्रों की दृष्टि में अध्यापक का आदर घटता जा रहा है। पैसे लेकर अंक देना, प्रश्न पत्र दे देना, नकल करने की अनुमति देना आदि। महोदय, अध्यापक समाज सुधारक हैं। पहले अध्यापक को अपने चरित्र को आदर्श बना लेना चाहिए। स्वार्थ को त्याग कर निस्वार्थ और निष्काम सेवा करनी चाहिए, तभी अध्यापक छात्रों के चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। अध्यापक तथा माता पिता अपने शुद्ध आचरण के द्वारा ही छात्रों का चरित्र निर्माण कर सकते हैं। जिस प्रकार मंदिर की प्रतिष्ठा पुजारी पर निर्भर रहती है, उसी प्रकार विद्यालय की प्रतिष्ठा शिक्षक के आचार विचार संस्कार व्यवहार पर निर्भर है। इतिहास यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक चरित्रवान व्यक्ति के निर्माण का दायित्व गुरु पर ही रहा है। अनुशासन, कर्तव्य निभाना, विनम्रता, आज्ञाकारिता, परोपकार, निस्वार्थता, सेवा भाव, देशभक्ति, समय का पालन, दृढ़ता, साहस, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, वीरता, परिश्रम करना, अध्यवसाय, सहिष्णुता आदि भावना से छात्रों के चरित्र का निर्माण करना चाहिए। उपर्युक्त आदर्श गुणों को छात्रों में शाश्वत बनाने के लिए उनको भारत के आदर्श महापुरुषों की जीवनियाँ सिखानी चाहिए। महान नेताओं, साधु संतों, स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों आदि की जीवनियों से छात्रों में आदर्श चरित्रों का निर्माण कर सकते हैं। पाठशाला में बार बार उत्सव मनाने से चरित्र निर्माण कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस आदि मनाने से हमारे देश के शहीदों के जीवन चरित्र सिखाकर सत्य, अहिंसा, त्याग, देशभक्ति आदि भावना भर सकते हैं। 26 जनवरी के दिन कर्तव्यों और अधिकारों को समझा सकते हैं, पर दुख की बात है कि आजकल के अधिकांश स्कूलों में अगस्त 15 के पहले दिन ही झंडा फहराकर, मिठाइयाँ बांटकर, उत्सव मनाने का नाटक खेलकर संतोष प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा हो तो कालांतर में छात्र स्वतंत्रता प्राप्त करने में हुई कठिनाइयों को भूल जाएंगे। प्राचीन काल में छात्रों को स्वर्ग नर्क की जानकारी धार्मिक शिक्षा द्वारा ही दी जाती थी। आज भी स्कूल के पाठ्यक्रम में धर्म को स्थान देना चाहिए। बुजुर्गों के प्रति आदर भावना, प्रार्थना करना, गुरु भक्ति, पितृ भक्ति आदि भावनाओं को धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा द्वारा ही विकसित कर सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि संगीत ही मनुष्य को श्रेष्ठ बना सकती है। सत्संग बुद्धिमान, न्यायप्रिय, देशभक्त, ईश्वर भक्त छात्रों को बना सकता है।
छात्र केवल 5 ही घंटे स्कूल में रहते हैं, बाकी 19 घंटे घर में और समाज में रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अध्यापक पाठ्यक्रम पर ही ध्यान दे सकते हैं। इसलिए समाज का भी अपना निजी कर्तव्य होता है। फिर भी गुरुओं का अपना अलग महत्व है। एकलव्य बिना अध्यापक के सिखाए तीर अंदाज बना। गुरु की मानसिक पूजा की। भारत में गुरु का उपदेश गुरु मंत्र माना जाता है। कबीर ने एक ही दिन गुरु के मुँह से निकले राम नाम शब्द को अपना गुरु मंत्र माना। अनपढ़ निम्न जाति के होने पर भी अपने अनुभव और सत्संग से बड़े संत बने। आजकल तो गुरु का प्राचीन काल जैसा उतना महत्व नहीं है। अध्यापक वेतन भोगी हैं। छात्र और अध्यापक का संबंध केवल पढ़ाई तक सीमित रहता है।